हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आफरीन अस्मत है और आप सबका आज की करंट अफेयर की क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। वैसे तो ये क्लास डेली सुबह 9 AM चलती है, लेकिन आज सुबह कुछ नेट इशू होने के कारण क्लास में लाइव तो आई थी लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई। तो आज की क्लास आपके लिए शाम के है, ठीक है। तो चलो आज के लिए आप एडजस्ट कर लो, कल से फिर से 9 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का करंट अफेयर का सेशन और शुरू करते हैं आज की क्लास और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिए। अमित शाह has planted 1 crore sapling in which state under All India Plantation Mission 2021। All India Plantation Mission 2021 के अंदर अमित शाह ने 1 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट की। आखिरकार इसमें से कौन से राज्य में प्लांट करी? कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। कौन से राष्ट्र की बात करी जा रही है जिसके अंदर ऑल इंडिया प्लांटेशन मिशन 2021 जो है उसमें 1 करोड़ प्लांट्स को क्या किया गया? 1 करोड़ प्लांट्स को प्लांट किया गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर सभी जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। राज्यसभा में यहाँ पर 19 सीट्स है, लोकसभा में यहाँ 48 सीट्स है। फोक डांस अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से हैं? लावनी, कोली, तमाशा, डिंडी डांस, ये सारे के सारे यहाँ के फोक डांस है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? The Union Cabinet has approved memorandum of understanding with which country on cooperation in the field of disaster risk management and reduction on 15th September 2021। 15 सितंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें से किस फील्ड में, या फिर डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट की फील्ड पे, इसमें से किस कंट्री के साथ? कंट्री पूछा गया, ठीक है। फील्ड है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें से कौन से देश के साथ साइन किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज इटली। इटली इज द करेक्ट आंसर। भाई इटली के साथ ये साइन किया गया। अब इटली की कैपिटल और करेंसी सभी जानते हैं। इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चलती है यूरो। यूरो इज द करेंसी एंड रोम इज द कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। फिर से आपका एक राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इन विच स्टेट द आम आदमी पार्टी हैज लॉन्च्ड द सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन। इसमें से कौन से राज्य में आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन इस नाम का कैंपेन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए से आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। हाँ जी, इसमें से किस राज्य में आपको बताना है कि आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल नाम का कैंपेन लॉन्च किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बेटा किस राज्य की बात हो रही है? ये उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है, ठीक है। अब उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? सभी जानते हैं उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के क्या है बेटा? वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। हाँ जी भाई, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ते जाए, ठीक है। और डेली ये सेशन 9 AM चलता है सुबह। तो आप में से जितने स्टूडेंट सेशन को लाइव अटेंड नहीं कर पाते, कोशिश किया करो कि आप लाइव अटेंड किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 4th क्वेश्चन। इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली ने अनाउंस किया टू स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट आफ्टर T20 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के बाद अभी हमारे इंडियन कैप्टन जो कि विराट कोहली हैं, उन्होंने स्टेप डाउन करा एज अ कैप्टन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अभी ये न्यूज काफी ज्यादा आई थी। 4 ऑप्शन है, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, नन ऑफ दीज, या फिर T20 फॉर्मेट। इसमें से कौन से फॉर्मेट के एज अ कैप्टन स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया है विराट कोहली ने रिसेंटली? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाँ जी बच्चे, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। सभी जानते हैं, रिसेंटली उन्होंने ये इंस्टाग्राम में अनाउंस करके सबको बताया था, बल्कि हर जगह जो जहां पे वो है हर जगह उन्होंने ये न्यूज डालकर सबको बताया था। ठीक है, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 पे करी गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। Who launched रेल कौशल विकास योजना on 17 सितंबर 2021? 17 सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना आखिरकार इसमें से किसके द्वारा लॉन्च करी गई? 4 ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, मनसुख मांडविया, या फिर धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। हाँ जी, इसमें से किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च करी गई रेल कौशल विकास योजना? हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। अभी तक किसी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया है। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे है हमारे इंडिया के। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे हमारे इंडिया के कौन है? अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने रिसेंटली ये योजना लॉन्च करी है। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? आयुष मिनिस्टर dash will inaugurate the BUMS Bachelor of Unani Medicine and Surgery. It is not ANS, it is and surgery. ठीक है, तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स एट द फर्स्ट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर। आयुष मिनिस्टर कौन है जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन and surgery course at the first government यूनानी मेडिकल कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर? 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा ऑप्शन है मनोज सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है सरबंदा सोनोवाल और चौथा ऑप्शन है पुरुषोत्तम रूपाला। इन चारों में से आपको बताना है किसने इनॉग्रेट किया बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स एट द फर्स्ट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो भाई मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है। अगर ये नहीं लिखती तो आपके लिए फिर भी टफ हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन आयुष मिनिस्टर आप सब जानते हैं कौन है? सरबंदा सोनोवाल, तो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज सरबंदा सोनोवाल। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। He is the Minister of Ayush, Port and Shipping and Waterways. ठीक है, ये इस एरिया के मिनिस्टर हैं। डन बच्चे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? Who among the following has been elected as the chairperson of ICAO Aviation Security Committee? इसमें से किसको सेलेक्ट किया गया एज द पर्सन ऑफ ICAO एविएशन सिक्योरिटी कमिटी? 4 ऑप्शन है, उपासना कमेनिनी, शेफाली जुनेजा, रेखा मनन, या फिर वर्तिका शुक्ला। Who among the following has been elected as the chairperson of the ICAO एविएशन सिक्योरिटी कमिटी? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। इट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। ICAO का फुल फॉर्म क्या है? सबके सब बच्चे जानते हैं। ICAO इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके
चेयरपर्सन के रूप में आखिरकार इसमें से किससे सेलेक्ट किया गया? ठीक है, ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि इस कमिटी को लीड करने वाली है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, शेफाली जुनेजा इज द करेक्ट आंसर। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड दिस कैटेगरी कमिटी। इस कैटेगरी की कमिटी को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला है शेफाली जुनेजा, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या चुनी गई है? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन के रूप में रिसेंटली सेलेक्ट करी गई है। ठीक है, अब अगर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जल्दी से बताओ इसका हेडक्वार्टर और इसका स्थापना कब हुई? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1987। 4 अप्रैल 1987 को इसको एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। डन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ जी भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? Which of the following state government celebrated E.V. Ramaswamy 143rd birthday as Social Justice Day on 17 September? भाई इसमें से कौन से राज्य की सरकार ने E.V. रामस्वामी जी की 140th बर्थडे को एज अ सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। इसमें से कौन से राज्य की सरकार ने ईवी स्वामी की 140th रामस्वामी की 143rd बर्थडे को सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया है इस राज्य का? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। हाँ जी बच्चे, अभी तक यहां पर आंसर नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब तमिलनाडु के अगर हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर कौन है? आर.एन. रावी जो है वो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है बच्चे, गवर्नर है आर.एन. रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? ध्यान से देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस एट जमशेदपुर वर्क्स? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला फर्स्ट प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए भारत की पहली कंपनी किसने बनाई? हाँ जी आंसर देना स्टार्ट करिए। 4 ऑप्शन है। सेल के द्वारा बनाई गई, ये टाटा स्टील के द्वारा बनाई गई, ये भेल के द्वारा बनाई गई या फिर हिंडाल्को के द्वारा बनाई गई? हाँ जी, इसमें से किस कंपनी ने ब्लास्ट फर्नेस से, जो कि जमशेदपुर वर्क्स में जो भी ब्लास्ट फर्नेस है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए पहली मशीन बनाई? आखिरकार वो कौन सी कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। ओके, ये तो ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज टाटा एंड स्टील इज द करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, अच्छा टाटा स्टील की अगर हम बात करते हैं, इसे 1907 26 अगस्त 1907 में बनाया गया। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के से अच्छा है हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट से डिस्कस कर ले। ठीक है, डेज एंड डेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में आप सबको करवा दिए, लेकिन इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस कवर कर लेते हैं अब, और कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स कवर कर लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो हेडलाइन क्या है, अभी रिसेंटली 57th इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे मनाया गया। कब मनाया गया? हाँ जी, तो 15 सितंबर, 15 सितंबर में इंडिया का 57th इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे मनाया गया है। तो 15 सितंबर लिख लेना, ये डे कब मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, डन बच्चे। नेक्स्ट चलिए हम आंसर आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 17 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसका इस बार का थीम क्या रहा है? सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, यानी मैटरनल मदर और न्यूबॉर्न के लिए केयर और सेफ्टी, ये था इसका इस बार का थीम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का। तो मैं थीम ऑफ 2021 लिख दूं, थीम ऑफ 2021 इज सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न्स। ठीक है, डन। ये था इसका इस बार का थीम, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दिन कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक रिसेंटली बुक रिलीज करी गई है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया बाय विजय गोखले। विजय गोखले के द्वारा रिसेंटली ये बुक, नई बुक रिलीज करी गई है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ठीक है, ये है आपका बुक का नाम, याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन काफी पूछती हूं। अभी रिसेंटली आपका मैराथन होने वाला है जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर का, तो उसमें मैं आपसे बुक्स एंड ऑथर्स काफी पूछूंगी, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा मैं बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आपके लिए डालती हूं। ठीक है, तो रिसेंटली ये बुक रिलीज करी गई विजय गोखले के द्वारा, जिनका नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। इनकी पहली बुक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट, वो इसी महीने की शुरुआत में रिलीज हुई थी। सितंबर के शुरू में उन्होंने अपनी पहली बुक रिलीज करी थी, जिसका नाम था तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। अब उन्होंने अपनी सेकेंड बुक रिलीज करी है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और बुक अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है, जिसका टाइटल है द फ्रैक्चर्ड हिमालयास। द फ्रैक्चर्ड हिमालयास बुक ये ऑथर्ड करी गई है निरुपमा रॉय के द्वारा। ठीक है, द फ्रैक्चर्ड, द बुक टाइटल द फ्रैक्चर्ड हिमालयास, दिस इज ऑथर्ड बाय निरुपमा रॉय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सभी जानते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इस बार का थीम क्या रहा है इसका? इस बार का थीम रहा है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। ये था इसका इस बार का थीम। ठीक है, लिख दे रही हूं मैं, फार्मेसी always trusted for your health। ठीक है बच्चे, ये था इसका इस बार का थीम। हर साल ये कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल फार्मेटिकल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फार्मेसी डे, तो इंटरनेशनल फार्मेटिकल फेडरेशन के फाउंडेशन डे को कमेमोरेट करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल फार्मेटिकल फेडरेशन की स्थापना करी गई थी 25 सितंबर 1912 में, और उसी दिन को याद करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल फार्मेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नहीं लिख रही हूं, आधा लिख रही हूं, इंटरनेशनल फार्मेटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 25 सितंबर 1912 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बच्चे, इसी को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डन। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। अब एक और न्यूज हमारे लिए क्या है, रिसेंटली पुमसिले माम्बो, ठीक है, इन्होंने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है। 2020 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड की विनर कौन रही है? ये फॉर्मर यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन्स की। इनका नाम है पुमसिला माम्बो। इनको रिसेंटली ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 दिया गया है। सॉरी, ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर चुकी थी, आगे ही बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये है आपके लिए पुमसिला माम्बो। कौन रही हैं? ये अंडर सेक्रेटरी जनरल रही हैं यूनाइटेड नेशन की, पहले अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं, साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी है यूएन, यूनाइटेड नेशन वुमेन की, ठीक है। ओके, नई बुक अब आपने देख ही लिया होगा। एक और नई बुक, एक ऑडियो बुक रिलीज करी गई है जिसका नाम है जंगलनामा, जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई। अमिताभ घोष की इस साल और भी बुक रिलीज हुई है जिसमें एक नई ऑडियो बुक टाइटल, इसका नाम है जंगलनामा। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको पता होना चाहिए। जंगलनामा, इट इज रिलीज्ड बाय अमिताभ घोष और ये है ऑडियो बुक, एक तरीके की कौन सी बुक है? ऑडियो बुक। इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक और यूएन चीफ ने अपॉइंट किया कैलाश सत्यार्थी को एज एसडीजी एडवोकेट। एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर्स के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन से नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये अनाउंसमेंट करी गई, तो बेटा 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये अनाउंसमेंट करी गई। किसे चुना गया एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसोसिएट, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी सभी जानते हैं ये नोबेल पीस प्राइज विनर रहे हैं, नोबेल लॉरिएट रहे हैं इन द फील्ड ऑफ पीस। इन्होंने मलाला यूसुफजाई के साथ नोबेल पीस प्राइज को शेयर किया था, ठीक है बच्चे, डन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए कौन है? नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? बांग्लादेशी जिनका नाम है फेरोज फैजा बीथर, इनको 2021 का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई अवार्ड है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो ये जितनी भी मैं हेडलाइंस आपको बता रही हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबका सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बांग्लादेशी फेरोज फैजा बीतर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, डन बच्चे। नेक्स्ट, अब एक और हमारे लिए डे, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ जी बच्चे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसका इस बार का थीम रहा है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या रहा है ये इस बार का थीम? रहा है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये था इस बार का थीम। डन बच्चे? हाँ जी, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा, रिसेंटली एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करी गई है। आप में से स्टूडेंट्स बता सकते हैं रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है वो कौन से राज्य में सेटअप करी गई है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट स्लाइड बोलूंगी उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। कौन से राज्य में रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेटअप करने का प्रपोजल क्लियर किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। न्यूज क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक पार्क कंस्ट्रक्ट करने का प्रपोजल रिसेंटली क्लियर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो है वो बनाई जाएगी, जो कि नोएडा के पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बने हैं योगी आदित्यनाथ, जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल जो है वो यहाँ की गवर्नर है, ठीक है, डन बच्चे।
नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है, रिसेंटली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया गया है। तो भाई किसको मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020? तो वो मिला है एसवी सरस्वती को, ठीक है। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये हाईएस्ट नेशनल डिस्टिंक्शन होता है जो कोई भी एक नर्स को मिल सकता है, ठीक है। मेडिसिन की फील्ड पे, नर्स की फील्ड में द हाईएस्ट ऑनर जो कि दिया जाता है वो है फ्लोरेंस, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि रिसेंटली एसवी सरस्वती को दिया गया है, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज है कि डी गुकेश को इंडिया, या ये जो इंडिया के हैं इन्होंने नॉर्वे चेस ओपन 2021 जीता है। इंडिया के डी गुकेश जो कि उन्होंने दूसरी बार लगातार इस इवेंट को जीता है, वन हिज सेकंड कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इस महीने उन्होंने जो भी टूर्नामेंट्स खेले ये इंडिया के डी गुकेश हैं जिन्होंने नॉर्वे का चेस ओपन 2021 रिसेंटली जीता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक 46 है। इंडिया की रैंक कितनी है? 46 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। डन बच्चे। अच्छा, इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज रिलीज्ड बाय व्हाट? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है जिसमें हमारी इंडिया की रैंक कितनी है? तो इसमें बेटा हमारे इंडिया की रैंक है 46, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें टॉप 5 कंट्रीज को देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट में है स्विट्जरलैंड। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है? पहले में है स्विट्जरलैंड, दूसरे में है स्वीडन, तीसरे में है यूएस, चौथे में है यूके, पांचवे में है रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड इंडिया इज इन 46th पोजीशन, ठीक है। ये है टॉप 5 देश और ये है इंडिया की पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछती हूं, अभी रिसेंटली कौन बनी है जो कि फास्टेस्ट इंडियन रही हैं जिन्होंने सबमिट किया है 2 पीक्स? हाँ जी, अफ्रीका और रशिया के 2 पीक्स को फतेह या सबमिट करने वाली फास्टेस्ट इंडियन रिसेंटली कौन बनी है? उन्होंने माउंट एल्ब्रस रशिया में अभी रिसेंटली स्केल किया है जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसके अलावा उन्होंने जो है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो है किलिमंजारो पीक जो कि तंजानिया में लोकेटेड है उससे भी रिसेंटली फतेह किया है। इनका नाम है, वो है गीता समोता, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली 2 पीक्स को सबमिट किया है और फास्टेस्ट इंडियन बनी है। एक पीक इन्होंने जो करी है जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, फास्टेस्ट, ठीक है। और दूसरी है किलिमंजारो पीक जो कि तंजानिया में है, अफ्रीका। इन दोनों पीक को रिसेंटली इन्होंने सबमिट किया है, स्केल किया है एंड शी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू डू सो। डन बच्चे। ओके, तो ये था आज की क्लास का आपका करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास का करंट अफेयर का सेशन आप सबको पसंद आएगा। कल सुबह 9 बजे आप सबकी क्लास होने वाली है, डेली एट 9 AM ये क्लास चलती है करंट अफेयर की आप सबके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। पूरा PDF जो है वो आपको शेयर किया जाता है हर रोज टेलीग्राम में, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा। आज की क्लास मैंने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्विज मैं हमेशा टेलीग्राम में देती हूं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टेलीग्राम का नाम है एडुकेटर आफरीन, ठीक है। सब जानते हैं टेलीग्राम का नाम, मेरे टेलीग्राम है एडुकेटर आफरीन नाम से। तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री PDF डाउनलोड एज वेल एज जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्विज, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि चलो ठीक है आज कुछ क्वेश्चंस करें, उसमें से हमें कितने क्वेश्चन समझ में आए। वैसे इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो वहां से जाकर भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चे, बाय एवरीवन।